नमस्कार दोस्तों, गोल अचीव विद स्टडी में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम यहाँ सिक्स क्लास की साइंस एनसीईआरटी शुरू करेंगे और मैं इसको इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ कि ताकि आपकी समझ विकसित हो सके, मेरे साथ पढ़ें और नोट बना सकें। आइए देख लेते हैं हम चैप्टर के कौन कौन से चैप्टर आज डिस्कस करने वाले हैं। अध्याय 1, भोजन ये कहाँ से आता है। भोजन के घटक, तंत्र से वस्त्र तक, वस्तुओं के समूह बनाना, पौधों का पृथक्करण, हमारे चारों ओर के परिवर्तन। पौधों को जानिए, शरीर में गति, सजीव एवं उनका परिवेश। और अध्याय 10 में गति एवं दूरियों का मापन, प्रकाश, छायाएं एवं परावर्तन, विद्युत तथा परिपथ, चुंबकों द्वारा मनोरंजन, जल, हमारे चारों ओर वायु। अध्याय 16 है कचरा संग्रहण एवं निपटान। और मैं यहाँ आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ ये रणनीति रहेगी जल्द से जल्द सारे चैप्टर कवर किए जाएं और जो छोटे चैप्टर हैं उनको स्पीड से लेके चला जाए ताकि जल्द से जल्द समाप्त हो सकें। तो आइए देखते हैं, हमारा पहला चैप्टर है भोजन ये कहाँ से आता है। यहाँ भोजन के बारे में बताया गया है, विभिन्न खाद्य पदार्थों के बारे में बताया गया है और ये ऐसा चैप्टर है इसके बारे में लगभग हम सब लोग जानते हैं और कुछ खास नहीं है, जो महत्वपूर्ण होगा उसको हम डिस्कस करेंगे। जैसे मान लिया इसमें बताया गया है कि जब भी हमें सब्ज़ी बनानी होती है तो सब्ज़ी मार्केट से लेके आते हैं और सब्ज़ी को काटते हैं और मसाला मिलाते हैं ताकि सब्ज़ी हमारी स्वादिष्ट बन सके। और नीचे यही दर्शाया गया है, जैसे कुछ खाद्य पदार्थ हैं और उनकी कच्ची सामग्री के बारे में बताया गया है। जैसे रोटी बनाते तो हमें आटा की आवश्यकता होती है और आटा को गूंदने के लिए जल की आवश्यकता होती है। और दाल जब भी बनाते तो हमें कच्ची दाल, जल, नमक, तेल, घी, मसाले इत्यादि की आवश्यकता होती है। यहाँ खाद्य पदार्थ एवं उनके स्रोतों के बारे में बताया गया है। और जैसे ये है, जैसे इडली बनाने के लिए हमें क्या क्या आवश्यकता होती है, क्या क्या अच्छी सामग्री लगती है और उनके क्या स्रोत होते हैं। जैसे इडली बनाने के लिए हमको चावल, उड़द की दाल, नमक, जल की आवश्यकता होती है। और चावल हमें पौधों से प्राप्त होता है या पादप से प्राप्त होता है। और जैसे चिकन बनाने के लिए चिकन करी, चिकन चाहिए, मसाला चाहिए, तेल घी चाहिए। और चिकन हमें जंतुओं से प्राप्त होता है, मसाला पौधों से प्राप्त होता है, तेल घी पौधे तथा जंतु दोनों से प्राप्त होता है। जैसे खीर बनाते हैं तो खीर के लिए हमें दूध, चावल, चीनी चाहिए होती है। जैसे दूध हमें जंतुओं से प्राप्त होता है और चावल पौधों से प्राप्त होता है। और जल हमें प्रकृति से प्राप्त होती है। जैसे चीनी हमें चुकंदर और गन्ने के पौधों से प्राप्त होता है। जैसे यहाँ नेक्स्ट है पौधों के रूप में पौधे के भाग तथा जंतु उत्पाद। जैसे यहाँ पहले जानना चाहते हैं कि हमारे भोजन का पौधे और जंतु के अलावा भी कोई अन्य स्रोत है। ये महत्वपूर्ण है और ये एक एक चैप्टर में हम आगे डिस्कस करेंगे। यहाँ क्रियाकलाप कुछ दे रखा है तो क्रियाकलाप आप अपने आप कर लीजिएगा। जैसे यहाँ बैगन का भरता बनाने के लिए क्या क्या आवश्यक सामग्री चाहिए होती है और ये बहुत महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई है और ना ही इम्पोर्टेंट है, तो इसको आप लगभग सभी लोग जानते हैं। और यहाँ कुछ अंकुरित बीजों के बारे में बताया गया है कि हम बीजों को अंकुरित कैसे करते हैं और उनका अंकुरण कैसे होता है। और यहाँ कुछ महत्वपूर्ण नहीं दिया गया हुआ। और जैसे हाँ, इसमें जंतु क्या खाते हैं। क्या आपके घर में कोई ऐसा पालतू पशु है जिसकी आप देखभाल करते हो, कुत्ता, बिल्ली, भैंस, बकरी। आपको इसकी जानकारी भी अवश्य होगी कि आपका पालतू जानवर क्या खाता है, अन्य जंतु क्या खाते हैं। क्या आपने कभी गिलहरी, कबूतर, छिपकली या छोटे कीट खाना खाते देखा है। तो हाँ, देखा है। ये लगभग सिंपल जानकारी है और ये इतनी जानकारी तो सभी लोग रखते हैं और सबको पता है। जैसे यहाँ जंतु और उनका भोजन दे रखा है, तो भैंस क्या खाती है, जैसे खली, भूसा, घास, अनाज, पत्ती खाती है। तो ये सारणी दे रखी है, इसको आप लोग भरने की कोशिश कीजिएगा। और आगे बताने की कोशिश किया गया है शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी जंतु के बारे में बताया गया है। तो ये लगभग आप लोग सुनते रहते हैं और इसको जानते हैं।
इसमें कुछ प्रमुख शब्दावलियाँ दी गई हैं, जैसे संगठक, खाद्य, मकरंद, अंकुरित बीज, शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी। तो ये कुछ प्रमुख शब्दावलियाँ हैं। जब भी आप इनको पढ़ा कीजिएगा तो इनको नोट कर लीजिएगा कहीं पे और खुद डिफाइन करने की कोशिश कीजिएगा। भले नोट करें लेकिन एक बार डिफाइन करने की कोशिश अवश्य करें ताकि आपकी समझ विकसित हो सके। जैसे आइए सारांश देख लेते हैं हम। सारांश क्या कहता है कि भारत के विभिन्न प्रदेशों में खाए जाने वाले भोजन में बहुत अधिक विविधता है। तो सबको पता विविधता है। हमारे भोजन के मुख्य स्रोत पौधे तथा जंतु हैं। जो जंतु केवल पादप खाते हैं उन्हें शाकाहारी कहते हैं। जो जंतु केवल जंतु खाते हैं उन्हें मांसाहारी कहते हैं। और वे जंतु जो पादप तथा जंतु दोनों खाते हैं उन्हें सर्वाहारी कहते हैं। तो ये लगभग सामान्य सी जानकारी थी जिसमें हमने बताने की कोशिश की है और जो परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट था उसको मैंने डिस्कस किया है। बाकी जो भी अगर आपको समझ में नहीं आता तो कमेंट्स कीजिएगा, आगे उसको डिस्कस किया जाएगा। तो ये चैप्टर यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। ओके, थैंक यू वेरी मच।